यह कुछ साल पहले हुआ था। जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने अब तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं छुई थी। मैं बचपन से ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। जब मैं 12 साल का था तब मैंने स्क्रिप्ट और प्रोग्राम लिखना सीख लिया था, जिससे मैं सिस्टम्स को हैक कर सकता था। तभी से मुझे इसकी लत लग गई थी। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में मैं हैकिंग में काफी अच्छा हो चुका था, हालांकि थोड़ा घमंडी भी था। स्कूल के दिनों में ही मैंने हैकिंग से काफी पैसा कमा लिया था। लोग मेरे पास अपने हैक हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करवाने या अपने बॉयफ्रेंड के फोन हैक कर मैसेज पढ़ने के लिए आते थे। मैं हैकिंग के लिए जाना जाता था। यहां तक कि मेरी स्कूल मैनेजमेंट भी कभी कभी मुझसे मदद लेती थी। मैंने उन दिनों बहुत पैसा कमाया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के दूसरे साल के आधे रास्ते में मुझे यह सब बोरिंग लगने लगा। पैसा अच्छा था, लेकिन अब इसमें कोई थ्रिल नहीं था। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे डार्क वेब के बारे में बताया। मैंने पहले भी डार्क वेब के बारे में सुना था, लेकिन मुझे कभी खास दिलचस्पी नहीं हुई। उसने बताया कि वहां ड्रग स्टोर्स, वेपन्स डीलर्स, हैकर्स फॉर हायर और बहुत सारी गंदी वेबसाइट्स होती हैं। चूंकि मैं पहले से ही एक हैकर और स्टोनर, नशे का शौकीन था, तो डार्क वेब मेरे लिए परफेक्ट जगह लग रही थी। डार्क वेब का सफर मैंने उसी दिन अपने कंप्यूटर पर टॉर और टेल्स इंस्टॉल कर लिया। मैंने हिडन विकी ब्राउज की, लेकिन ज्यादातर वेबसाइट्स बोरिंग या बंद पड़ी थीं। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स के लिंक्स हैं? उसने मुझे 5 लिंक्स भेजे। मैंने दूसरे लिंक पर क्लिक किया और ब्राउजिंग शुरू कर दी। कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद मैंने एक चैट रूम पर क्लिक किया। यह वेबसाइट बहुत पुरानी और बेसिक दिख रही थी, लेकिन वहां एक शख्स ऑनलाइन था। मैंने उससे बात करनी शुरू की। वो आदमी थोड़ा संदिग्ध लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिल रहा था। उसने कहा कि वो डार्क वेब पर काफी सालों से था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई दिलचस्प लिंक है? उसने एक लिंक भेजा और तुरंत वेबसाइट से निकल गया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उस लिंक के पीछे क्या छिपा था। द फ्रीक शो। मेरी जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ी और बिना सोचे समझे मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। एक पॉपअप खुला। अगर तुम्हें पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तो तुम शायद गलत जगह पर हो। 2 बटन्स थे, कंटिन्यू और लीव। मैंने बिना सोचे समझे कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर एक ब्लैक बैकग्राउंड आया, जिसके टॉप पर ब्लड रेड टेक्स्ट में लिखा था, द फ्रीक शो। फिर एक मैसेज पॉपअप हुआ, हेलो, क्या तुम शो के लिए यहां आए हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जिज्ञासा में मैंने लिखा, यस। उसने जवाब दिया, पहली बार देखने वालों को 500 बिटकॉइन देने होंगे। मेरे पास हैकिंग से काफी पैसा था, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे 500 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बदले मुझे एक जीपी फाइल मिली, जिसमें एक इंस्टॉलर और एक रीडमी टेक्स्ट फाइल थी। रीडमी में बस एक चेतावनी लिखी थी, इस इंस्टॉलर को किसी और को मत देना, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैंने फाइल ओपन की। इंस्टॉलेशन 15 मिनट तक चला, जो मेरे कंप्यूटर के लिए असामान्य था। इंस्टॉल होने के बाद स्क्रीन पर लिखा आया, हेलो, वेलकम टू द फ्रीक शो। धीमी माप स्पेन के कारण हम टूर पर लाइव स्ट्रीमिंग्स के बजाय अपने स्ट्रीमर्स के लिए कस्टमाइज प्रोग्रामर्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हमें ज्यादा बच सिक्योरिटी की भी जरूरत होती है। 10 सेकंड बाद स्क्रीन बदल गई। एक काउंटडाउन और चैट रूम दिखाई दिया। शो शुरू हुआ 30 मिनट बाद एक वीडियो फीड चालू हुई। स्क्रीन पर एक मास्क पहने व्यक्ति खड़ा था। उसके सामने 3 लोग बैठे थे। उसने वॉइस चेंजर से बोलना शुरू किया, वेलकम टू द फ्रीक शो। पुराने दर्शकों और नए मेहमानों को देखकर अच्छा लगा। उसने बताया कि एक रैंडम व्यक्ति को चुना जाएगा, जो तय करेगा कि पहले किसे और कैसे मारा जाए। तभी मैंने समझा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। रैंडम नाम जनरेट हुआ और यह गोरे 725 पर रुका। उसने टाइप किया, उसे चाकू से काटो, उसके अंगों को अलग करो और फिर जलते हुए लोहे से खत्म करो। मैंने देखा कैसे वो आदमी चिल्ला रहा था, दर्द में तड़प रहा था। फिर वो व्यक्ति बोला, अगला कौन? मैंने पेज बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर आया, सॉरी, नो लीविंग मिड स्ट्रीम। अब रैंडम नाम फिर से चला और इस बार ये मेरे यूजर नेम जेम्स केंट 157 पर आकर रुका। मैं सदमे में था। मैंने टाइप किया, तुम सब पागल हो, ये सब क्यों कर रहे हो? सबने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। फिर मैंने लिखा, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। तुम अगली स्ट्रीम में होगे लोगन? तभी एक नया मैसेज आया, पुलिस को कॉल करने की हिम्मत भी मत करना,
वरना अगली स्ट्रीम में तुम और तुम्हारे पेरेंट्स होंगे। लोगन, मेरा खून जम गया। फिर उसने मेरा असली नाम, मेरे माता पिता के नाम, मेरा पता, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी उम्र और मेरा आईपी एड्रेस चैट में पोस्ट कर दिया। मैं तुरंत घबरा गया, कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया और दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास गया। पुलिस को बुलाया गया। कुछ महीनों की जांच के बाद वेबसाइट के ओनर को पकड़ लिया गया। वो 32 साल का आदमी था जो लाल कमरे से पैसे कमा रहा था। इस घटना के बाद मैंने सालों तक टेक्नोलॉजी से दूरी बना ली। डार्क वेब एक गहरा कुआं है जहां अंधकार के अलावा कुछ नहीं। अगर तुम समझदार हो तो इससे कोसों दूर रहोगे। ये कहानी मेरे उस अनुभव के बारे में है जो न तो डीप वेब पर था न ही डार्क वेब पर, बल्कि उस जगह पर था जिसे मरियाना वेब कहा जाता है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मरियाना वेब इंटरनेट का सबसे अंधेरा कोना है जहां पहुंचना लगभग असंभव है। बहुत से लोग मानते हैं कि मरियाना वेब बस एक मिथक है और रेड रूम्स या टॉर्चर जैसी चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे पूरी तरह गलत हैं। मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि मैं एक समय डीप वेब पर एक हैकर था। वास्तव में मैं इतना उन्नत था कि मैं उन फाइल्स और चीजों तक पहुंच सकता था जिन्हें बहुत कम लोग एक्सेस कर सकते थे। मैं स्ट्रीट लाइट्स हैक कर सकता था, लोगों के बैंक अकाउंट्स, सरकारी फाइल्स और न जाने क्या क्या। मुझे पता था कि यह गलत था, लेकिन तब मुझे लगता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूं और अगर मैं सतर्क रहूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। और काफी समय तक ऐसा ही हुआ। यह 2018 की गर्मियों की बात है जब एक रात मैंने तय किया कि अब समय आ गया है कि मैं इंटरनेट के उस हिस्से को देखूं जो बहुत कम लोगों ने देखा है। मैंने वह सारी जानकारी इकट्ठा कर ली जिससे मरियाना वेब तक पहुंचा जा सके। मैं इसे यहां स्पष्ट रूप से नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इसमें कोडिंग और फाइल्स को एन्क्रिप्ट करने जैसी कई जटिल प्रक्रियाएं शामिल थीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि डार्क वेब पर जाना आसान है, बस tor ब्राउजर डाउनलोड करो और हो गया, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। बहुत मेहनत के बाद मुझे लगा कि अब मैं मरियाना वेब पर पहुंच चुका हूं। सबसे पहले जो वेबसाइट्स खुली वे ड्रग्स बेचने वाली वेबसाइट्स थीं, चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड्स बेचने वाले प्लेटफॉर्म और कुछ अजीबोगरीब फेटिश वेबसाइट्स। शुक्र है इनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तभी मेरी स्क्रीन के दाईं ओर एक मैसेज पॉपअप हुआ। उस पर लिखा था, नमस्ते नए यूजर, आपके लिए एक इन्विटेशन है। मैं उलझन में था और जानना चाहता था कि यह क्या है, इसलिए मैंने बेवकूफी में उस पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर एक खाली सफेद पेज खुला जिसमें केवल एक लिंक था। लिंक को देखकर समझ आ रहा था कि यह किसी तरह का वीडियो था। मुझे किसी के हैक करने का डर नहीं था क्योंकि मेरा कंप्यूटर बहुत सुरक्षित था और कोई भी मुझे आसानी से हैक नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, इसलिए मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। वीडियो लोड होने में थोड़ा समय लगा, फिर अचानक मेरी स्क्रीन पर स्टैटिक दिखाई देने लगा और कंप्यूटर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। फिर एक वीडियो चलने लगा जिसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। वीडियो में एक लिविंग रूम जैसा कोई कमरा दिख रहा था। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया जिसने अजीब सा मास्क पहना हुआ था। उसने खुद को डग बताया और कहा कि वह एक सीरियल किलर है। उसने बताया कि वह कैसे अपने अगले विक्टिम को चुनता है और हमेशा बच निकलता है। मैं डार्क वेब पर बहुत अनुभव रखता था, इसलिए मुझे इस तरह की चीजें देखने की आदत थी। फिर वह उठा और एक फोल्डर लेकर आया। उसने फोल्डर खोला और उसमें उन लोगों की फोटोज थीं जिन्हें उसने मारा था। ये केवल उनकी सामान्य फोटोज नहीं थीं, बल्कि ऐसी फोटोज थीं जिनमें लोग बेरहमी से मारे गए थे। किसी को नाइफ मारा गया था, किसी को पीट पीट कर मार डाला गया था। एक फोटो में एक औरत को ट्रक से कुचला जा रहा था। डग ने बताया कि उसे अपने विक्टिम्स को लंबी और दर्दनाक मौत देने में मजा आता था। वहां एक कमेंट सेक्शन था और मैंने पहली बार कुछ टाइप करने का फैसला किया। मैंने लिखा, तुम बहुत बीमार मानसिकता वाले इंसान हो। मैं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 3 सेकंड के अंदर ही मेरी स्क्रीन काली हो गई और एक छोटा चैट बॉक्स खुला। उसमें मैसेज आया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा कि यह कोई बॉट होगा जो डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से मुझे महसूस हो रहा था कि यह कोई असली इंसान है। मैंने टाइप किया, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं डग हूं। मैंने लिखा, मैं तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा और यह वीडियो उन्हें भेज दूंगा। कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने लिखा, अच्छा तो फिर अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा जैकब। मैंने सोचा कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन फिर उसने मेरा पूरा घर का एड्रेस लिख दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसने यह भी बताया कि वह मेरे माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों और यहां तक कि मेरे टीचर्स को भी जानता है। मैं सदमे में था कि उसे यह सब कैसे पता चला। फिर उसने लिखा, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। इसके बाद मेरा कंप्यूटर अचानक बंद हो गया और दोबारा चालू नहीं हुआ।
मैंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि वे मुझे बहुत डांटेंगे। कुछ हफ्ते बीत गए और मैं इस घटना को भूलने लगा। लेकिन फिर एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो मेरी माँ ने मुझसे कुछ अजीब सवाल पूछे। उन्होंने बताया कि जब मैं स्कूल में था तब एक अजीब आदमी घर आया और मेरे बारे में पूछ रहा था। माँ ने उसे बताया कि उसने गलत एड्रेस ले लिया है, लेकिन वह जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था। माँ ने उसे अंदर नहीं आने दिया और वह आदमी आखिरकार चला गया। आज भी मुझे यकीन है कि वह आदमी डग ही था। इस घटना से मुझे एहसास हुआ, एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। आज भी मैं सोचता हूं, अगर उस दिन मेरी मां घर पर ना होती तो क्या होता।